हाय स्टूडेंट्स, हाउ यू? फाइन ना? मैं पूछता हूँ एक वीडियो के स्टार्टिंग में हाउ आर यू। आप लोग कमेंट में नहीं पूछते सर हाउ आर यू, पूछा करो, अच्छा लगता है। हाँ देख, अभी आज का जो लेक्चर है वो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स पे है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में अपन ने एमएलटी मैट्रिक्स तो सब सीखा, एमएलटी को लर्न भी किया, कुछ अच्छे अच्छे एमएलटी याद भी है अपने को। नहीं याद है तो तू रहने दे, तो तू लेक्चर छोड़ और जा जा मजे खेल, जा पबजी खेल, कुछ गेम खेल, डांडिया खेल, गरबा खेल, तू मत देख। और एमएलटी याद है थोड़े बहुत भी, जैसे फोर्स का, मोमेंटम का, एनर्जी का, से थोड़े बहुत भी याद है तो तू देख बिंदास, अब मजा आएगा लेक्चर में तेरे को। तो आज का सबसे पहला सम है इलस्ट्रेशन 15, ठीक है। जगह की कमी की वजह से पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठना। तो आपको पॉज कर वीडियो और टेक्स्ट बुक लेके आ गया। चल, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। इसको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हम जानते हैं, हमने जब डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस सीखे थे, यूजेस 1, यूजेस 2, यूजेस 3, तब ये सब सीख चुके हैं, तो अपने लिए कुछ इसमें नया नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, इसको राइट हैंड साइड में लेंगे, सारे के सारे एमएलटी रखेंगे, फिर दोनों के आंसर मैच करेंगे। आंसर मैच होता है तो ये करेक्ट है, नहीं होता है तो नहीं है ना। इतना टेंशन नहीं लेने का। देख, अब इस क्वेश्चन में जो m है उसको मास समझना है, v को स्पीड समझना है, h को हाइट समझना है और g को एक्सेलरेशन समझना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें, आ जा, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो, लेफ्ट हैंड साइड LHS कैमरा में दिख रहा है ना प्रॉपर, और यहाँ पे है राइट हैंड साइड RHS। ओके, चलो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हाफ mv स्क्वायर। चल देख, अभी सबके एमएलटी रखने हैं। तो ये जो 1/2 है ये डिजिट है, तो ये तो एमएलटी होता नहीं है इनका, तो डायमेंशन लेस होते हैं ना। हाँ चलो, तो 1/2 का कुछ रखेंगे नहीं, डायमेंशन लेस। ये मास है, तो मास के लिए होता है m1। ये स्पीड है, स्पीड का क्या होता है एमएलटी, 0, 11 लास्ट वाला माइनस, 0, 11 लास्ट वाला माइनस। अच्छा, देयर इज अ स्क्वायर आल्सो आउटसाइड द ब्रैकेट, सो कंसीडर दैट स्क्वायर, मल्टीप्लाई दैट स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट। 2 into 0 it will be 0, 2 ones are 2, 2 ones are 2. Okay, now m is twice, so take it once and add the powers, 1 plus 0, L2 t minus 2. So it will finally become 1, 2 minus 2. This will be our equation 1. This will be our equation 1. Now let's go for the RHS side. Right hand side, what is there? There is mgh. Okay, चलो, मास का m1, g means ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 0, 12 लास्ट वाला माइनस। हाँ, एमएलटी का गेम है रे, जिस बच्चे को एमएलटी लर्न कर लिया एक बार मेहनत करके, उसके तो मजे ही मजे। अभी हो गया h, h मीन्स हाइट, हाइट का होगा L1, ठीक है। देख, अब ये m 2 बार है इधर, 1 टाइम लिखो उसको, 1 plus 0, L भी 2 बार है, उसको 1 टाइम लिखो और ऐड कर दो। हाँ, फिर t तो सिंगल है, 1, 2 minus 2, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। देख ले, इक्वेशन 1 और 2 का रिजल्ट सेम है, आइडेंटिकल है। 1, 2 minus 2, 1, 2 minus, यस, रिजल्ट इज आइडेंटिकल। तो ये फॉर्मूला फिर डायमेंशनली करेक्ट है, तो लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, half mv square is equals to mgh is dimensionally correct. Done? Yes. हो गया ना? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप। लिया स्क्रीनशॉट? मैं भी देखूं कैसा दिख रहा है स्क्रीन में। ये बढ़िया दिख रहा है। चलो
ओके चल अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 16। इसमें 5 इक्वेशंस दिए हैं एंड वी हैव टू चेक आउट द कंसिस्टेंसी ऑफ ऑल दीज 5 इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी मतलब क्या ये लोग राइट है या रॉन्ग है, वही करेक्ट डायमेंशनली, अब जो पिछला किया वैसा ही है। तो इतने 5 है यार, सारे थोड़ी करूंगा। चल कोई एक आधा उठाता हूं, जैसे ये ए वाला लेता हूं पहले, है ना। जितना मूड आएगा उतना करेंगे, बाकी का तू खुद करेगा, बड़ा बच्चा है छोटा बच्चा नहीं है। इस पूरे इक्वेशंस में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि के को काइनेटिक एनर्जी समझना है, एम को मास समझना है, वी को वेलोसिटी या स्पीड समझना है, ए को एक्सेलरेशन समझना है। तो सारा टर्म तुझे पता चल गया। चलो ए वाला उठा, के इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी क्यू। चल एलएचएस ले ले, एलएचएस में क्या है के। फिर आरएचएस ले ले, आरएचएस में क्या है एम स्क्वायर वी क्यू। चलो रखते हैं एमएलटी। ये के को क्या समझना था इधर, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ना याद कर, एमएलटी याद कर वे 122 122 लास्ट वाला माइनस। चल एमएलटी चलो ये हो गया अपना इक्वेशन 1। अब इसको चेक करते हैं। m मीन्स मास, तो मास का होता है 1, देयर इज अ स्क्वायर ओवर द ब्रैकेट। स्पीड का अभी तो बोला था पिछले सम में 111 रे, लास्ट वाला माइनस। अब तो शर्म करो, एमएलटी लर्न कर लो। हाँ इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -1 -3। अब देख m 2 बार है सिर्फ, तो m2 L³ T माइनस। मुझे आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं इसके, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। देख ले इक्वेशन 1 और 2 मैच नहीं हो रहा है ना। तो मस्त डायलॉग लिख देना इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, या तो कंसिस्टेंट नहीं है। तो क्या ना, स्क्रीनशॉट ले ले। दूसरा कोई भी उठाता हूं, चल के इज इक्वल टू एम भी उठा सकते हैं। यहां पे कैमरामैन देखो सेट हो रहा है, रुको। हाँ जमेगा इधर, चलो आ जाओ। आ रहा है परफेक्ट, ब्लर नहीं हो रहा है ना कैमरा। ओके चलो अभी दूसरा उठाते हैं, ये वाला बी वाला उठाओ। चलो बी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू हाफ। देख मूड होगा तो 5 कर दूंगा, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। एलएचएस एंड आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है के, राइट हैंड साइड में क्या है हाफ mv स्क्वायर। के का वही 122 लास्ट वाला माइनस, हाँ इक्वेशन 1। फिर आरएचएस में देखिए जो 1/2 है दैट इज डायमेंशनलेस, तो इसका डायमेंशन तो होता नहीं है। तो लिखना चाहे तो m0 L0 T0 लिख सकता है, तेरे दिल की तसल्ली के लिए। नहीं लिखेगा तो चलेगा रे। ये m मीन्स मास m1, फिर v मीन्स स्पीड, स्पीड का बस अब नहीं बोलूंगा। हाँ 0 11 लास्ट वाला माइनस। चलो अब 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। देख क्या हो रहा है 1। इसके आसार कुछ अच्छे लग रहे हैं, ये इक्वल हो रहा है। देख लीजिए साइवान करदान मेहरबान। 1 2 -2 1 2 -2 हो गया सर। तो इधर लिख दे मस्त डायलॉग, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डायमेंशनली करेक्ट, इट इज अ कंसिस्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायमेंशनल मैटर्स, डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा बी हो गया ना, तो डी नहीं करते अपन। देखिए बी हो गया तेरा, तो डी नहीं करते। क्यों, सेम आंसर आएगा, करेक्ट है ये भी। कैसे, इधर 1/2 है, इधर 3/16 है। इसका भी एमएलटी नहीं होता, इसका भी नहीं होता। बाकी को देख के इज इक्वल टू हाफ एमबी स्क्वायर, के इज इक्वल टू एमबी स्क्वायर। तो ये डायमेंशनली करेक्ट आएगा, फॉर्मूला करेक्ट है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। डायमेंशन इसके और इसके सेम आएंगे, क्योंकि देखिए 3/16 होने से फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। तो मास और वेलोसिटी स्क्वायर, इसमें भी मास और वेलोसिटी स्क्वायर, तो आंसर सेम आएगा ना। हाँ तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। चल तो अब सी उठाते हैं। सी के लिए जगह नहीं है, रुक तू स्क्रीनशॉट ले ले इसका। लिया स्क्रीनशॉट, चल रुक थोड़ा सेट करता हूं कैमरा। अब ले ले 1 2 एंड 3। चलो बच्चों अब नेक्स्ट लेते हैं सी। आ जाओ, ये मैं आ गया। देख
K इज इक्वल टू ma। फिर से वही LHS K और RHS में ma। ये देखिए तो कितना पुराना बूढ़ा हो चुका, 122 लास्ट वाला माइनस इक्वेशन 1 हो गया। अब चलो RHS को सेट करते हैं। ये m मीन्स मास, a मीन्स एक्सेलरेशन, 0 12 लास्ट वाला माइनस। ये तो आता है ना, अब तो फटाफट जाएंगे। ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, देख लें 122 से 112 है। हाँ, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, नॉट अ कंसिस्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायमेंशंस। स्क्रीनशॉट ले ले, मैं मिटा रहा हूं। हाँ, 1 2 एंड चलो बच्चों, अब नेक्स्ट लेते हैं ई। अच्छा, ई में एक प्रॉब्लम है। अपना पहले बात हो चुका है, क्या बात हो चुका है कि डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड जब हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये पहले भी बात हो चुकी है, फिर बात करवा रहा हूं। डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड जब कर रहे हैं तब प्लस और माइनस दिख जाए तो उसको इक्वल टू समझना है, इक्वल टू, है ना। तो इसमें एक प्लस दिख गया, यहाँ पे इस प्लस को क्या समझ लूं, इक्वल टू समझ लेता हूं, है ना। तो अब देखिए LHS RHS का मामला रहा ही नहीं, ये मामला LHS RHS का रहा ही नहीं। क्यों? इसमें तो 1 2 3 टर्म हो गए, तो कोई बात नहीं, तीनों का MLT मैच कर देंगे। चलो फिर इक्वेशन 1 2 3 नाम दे देंगे। सबसे पहला क्या है, K, तो K का MLT होगा 122 लास्ट वाला माइनस, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर बीच में हाफ mv², ये हाफ का तो डायमेंशन होता नहीं है, mv² को पकड़ लो। ये हो गया मास, ये हो गया स्पीड, लेकिन स्क्वायर है ओवर द ब्रैकेट, स्क्वायर को अंदर लाओ। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 माइनस 2, अरे यार वही बोल बोल करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अभी तो किया, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इधर चलो, ma मास, एक्सेलरेशन 0 12, हाँ, अब मास हो गया m1, एक्सेलरेशन L1, t माइनस 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों मैच नहीं कर रहे थे, पहला 2 मैच कर रहा है, 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2, लास्ट वाला मैच नहीं कर रहा है। तो एक भी मैच नहीं करे ऐसा नहीं चलेगा, तो लिख दे डायमेंशनली इनकरेक्ट। हाँ, ये थोड़ा दमदार अच्छा लगा, है ना। अब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चलो बच्चों, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, चलो अभी इलस्ट्रेशन 7 फ्रॉम टेक्स्ट बुक, है ना। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं, बहुत लंबा पड़ रहा है यार, लिखने में फिर झंझट होता है, कितना टाइम लेता है ये। आप लोग पढ़ो ना, टेक्स्ट बुक में लिखा है प्रॉपर कि सिंपल पेंडुलम एक है। सिंपल पेंडुलम समझता है, ये ऐसे कुछ भी इधर सपोर्ट है, उस पर एक स्ट्रिंग बांध दो, दूरी बांधा, उसके नीचे एक छोटा सा बॉब लटका दो, बॉब, छोटा गोला होता है ना बॉब, और ये है स्ट्रिंग। इस डिजाइन को सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब ये बॉब यहां से ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, टिंग डिंग 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 ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना। हाँ, अच्छा, इस फिनोमिनन पर से पूरा क्वेश्चन बना है इन्होंने कि बॉब का जो ऑसिलेशन का पीरियडिक टाइम है, पीरियडिक टाइम समझता है ना, जैसे बॉब को यहां से छोड़, यहां से इधर वापस इधर आने में जो वक्त लगता है उसको बोलते हैं पीरियडिक टाइम। मतलब यहां से निकला, इधर गया, फिर वापस घर पे आया, तो ये पूरा जो एक रोटेशन खत्म करता है उसके लिए लगने वाला वक्त पीरियडिक टाइम कहलाता है। वो पीरियडिक टाइम 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। कौन कौन सी 3 चीजों पे डिपेंड कर रहे थे? एक तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसके मास पे डिपेंड करता है कि मास कैसा है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ये 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो चलो इसका इन तीनों के साथ रिलेशन डेवलप करना है। रिलेशन डेवलप करना मतलब फार्मूला बनाना, ऐसा फार्मूला बना जिसमें ये हीरो है और ये तीनों को स्टार है, मतलब सामने है, ठीक है। तो चलो करते हैं सेटिंग। ये आता है हमको, हमारे लिए कुछ नया नहीं है। ह्यूमिडिटी बहुत है यार आज एटमॉस्फेयर। चलो, पीरियडिक टाइम 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी 3 चीजें? क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, लेंथ, मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम जानते हैं आगे करना क्या है हमको टी के साथ इन तीनों का कनेक्शन है, मतलब टी डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बट कितना डिपेंड कर रहा है
स्क्वायर, क्यूब, रूट, क्या, डबल, सिंगल, हमको नहीं पता, ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो नहीं पता तो कुछ भी मान ले, जैसे एबीसी जितना डिपेंड कर रहा है सर, चलो ये मान लिया। ओके, अब हम इस एबीसी को ढूंढ के लाएंगे, यहाँ एमएलटी का हेल्प लेंगे, मैथमेटिक्स लड़ाएंगे, एबीसी ढूंढ के लाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा लेंथ कितना डिपेंड करता है, स्क्वायर जितना, मास पे कितना डिपेंड करता है, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओ तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब दोनों साइड के एमएलटी डेवलप अपने को करने हैं। इसका एमएलटी, ये तो टाइम पीरियड है ना, तो 0 0 1 हो गया। ये डायमेंशन लेस होता है, हम जानते हैं, थियरी में भी प्रॉपर पढ़ा है ना, डायमेंशन लेस होता है, तो इसका कोई डायमेंशन रखना नहीं, ये हमको फंसाएगा भी लास्ट में, और मैं आपको बाहर भी निकाल लूंगा उसमें से, डोंट वरी। लेंथ है तो L1, पावर आ गया A, मास है तो M1, पावर में क्या है B, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अरे बाबा आज के लेक्चर में 3-4 बार आ चुका है, 0 12 लास्ट वाला, माइनस 0 12 लास्ट वाला, माइनस। चलो अब इसको सेट करते हैं आराम से, मैथमेटिक्स है वो, और कुछ है नहीं। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते, चलो a इंटू 1 a, b इंटू 1 b, c को अंदर मल्टीप्लाई करो, 0 c इंटू 1 हो गया c, ये हो गया माइनस 2c, हो गया ना सब सेट। अब हम जानते हैं आगे क्या करना है, मास देखो 2 बार है, इसको एक ही बार लिख, b प्लस 0 मीन्स b, लेंथ देख एक और 2 बार दिख रहा है ना, तो a प्लस सी, टाइम एक ही बार दिख रहा है, माइनस 2c, है ना। ओके, कैमरामैन जरा पोज करो, इसको बड़े लेवल पे ले जाते हो। देखो लास्ट में जो रिजल्ट लाया था ना अपन ने, देखिए रहा नीचे दिख रहा है, हाँ, इसी रिजल्ट को ऊपर वापस लिखा ताकि अच्छी बड़ी जगह में इसको प्रॉपर समझ सके, है ना। चला जा, ज्वाइन कर, देख अब ये दोनों साइड का एमएलटी हमको कंपेयर करना है, तो नोटिस तो लिख दे कि कंपेयर पावर्स ऑफ बोथ साइड। अच्छा, कंपैरिजन क्यों हो रहा है, हम जानते हैं ये सब 8-9 का गणित है रे, 8वीं 9वीं में पढ़ चुका है ये गणित, कि जिनके बेस इक्वल होते हैं उनके पावर भी कंपैरेटिवली इक्वल होते हैं। तो ये देख, इन दोनों का बेस इक्वल है, लिख यहाँ पे m⁻⁴ m⁻b, बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर दे, 0 = b, ले चल b तो मिल गया, अपने को 3 फाइंड करना था, a b and c, b मिल गया, चल आगे बढ़। अब लेंथ पे भी देख 0, इस लेंथ पे देख क्या है, ये 0 और इस पे है a प्लस सी, इन दोनों को कंपेयर कर, 0 = a प्लस सी, हो गया। अब t को देख, t पे 1 है और ये t पे -2c है, तो 1 = -2c, हो गया ना 3 रिजल्ट। अब यहां से देख c मिल गया है, इस -2 को नीचे डाल दे, ये क्या मिल गया अपने को, c मिला कि नहीं। अब c को इधर रख तो ये भी मिल जाएगा, देख ले, हाँ हो गया, इसको इधर डाल, हाँ तो देख a b c तीनों आ गया, a क्या आया अपना 1/2, b क्या आया 0, c क्या है -1/2, इन सबको वो वाले इक्वेशन 1 में लगाओ। कौन सा वाला इक्वेशन 1 जानता है, चल इधर लेते, कैमरामैन इधर आ जाओ, दिख रहा है इधर, चलो a का वैल्यू क्या आया 1/2, b का वैल्यू आया 0 और c का वैल्यू आया -1/2। अब इन तीनों को पुटिंग इनटू इक्वेशन 1, ये पहले भी बहुत पढ़ा चुका हूं इसलिए यार थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। पुटिंग इनटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 अपना ऐसा था, देखो k l a m b g c, यही था ना। हाँ तो चलो इसमें रख दो वैल्यू abc की, यहीं पे रख दो, a की जगह क्या लगा दे 1/2, b की जगह क्या लगा दे 0 और c की जगह पे लगा दे -1/2। ठीक है, इस k को लास्ट में डील करते हैं, फिर रहने दो उसको, जैसे पढ़ा है उसको टच मत कर। हाँ अब देख, ये l पे 1/2, ये m पे 0 है, 0 का मतलब होता है 1, किसी पे भी 0 पावर 1 तो 1 हो जाता है। जैसे यहां पे लिखा है एलिफेंट, एलिफेंट पे पावर 0 है तो एलिफेंट गया, पूरा क्या हो जाएगा 1, समझा। किसी पे भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। हाँ अभी g पे -1/2, इसको नीचे ले ले तो ये हो गया +1/2। ठीक है, चलो अब ये 1/2 का मतलब मैथमेटिकली होता है रूट L/G, यस ये आ गया आंसर। लेकिन ये k बाकी रह गया मेरे दोस्त। तो देख, ये डायमेंशनल मैटर्स जो होती है उनमें ये एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन पे पूरा वीडियो डाला है मैंने, MLT के यूजेस 1 2 3, इसके बाद जो चौथा वीडियो आता है ना प्लेलिस्ट में,
वो लिमिटेशन पे डाला है, उसमें से बहुत एग्जांपल समझाए कि क्या लिमिटेशन है। देख डायमेंशनल मैटर का ये एक लिमिट है कि इस कांस्टेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो अपने को अपने हिसाब से कहीं से लाना पड़ेगा। तो कहां से लाना है, उसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। उस एक्सपेरिमेंट से के का आंसर मिलता है। अब तू इतना छोटा बच्चा है, अभी से क्या एक्सपेरिमेंट करेगा? अभी तो तेरा स्कूल का लैब भी स्टार्ट नहीं हुआ, लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे हो। और मैं भी अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो ऐसा सीन नहीं है घर पे, ठीक है ना। ऑफिस कोचिंग पे तो मेरा खुद का लैब है, करवाता हूँ एक्सपेरिमेंट बच्चों को। हाँ, तो इस के का वैल्यू डायरेक्ट 2 पाई है, एक्सेप्ट कर ले। जब लैब वेब खुलेगी, स्कूल खुलेगी तब सीखना। और तूने कहां से लाया? तो एक्सपेरिमेंट ना, तो लिख दे k इज इक्वल टू 2 पाई फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। टीचर्स कहां देखने आएगी तूने एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं किया है ना। हाँ, तो हो गया आंसर। बोल सम बढ़िया लगा तो कमेंट में लिख के सर सम दमदार था। अब इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट देता हूं तेरे को। रुक जा, कैमरा थोड़ा हिलेगा, टेंशन नहीं लेना, कैमरा सेट कर रहा हूं। हाँ, अब देख तेरे को पूरा स्क्रीनशॉट मिल रहा है इसका। हाँ, अब सेट है, ले पूरा स्क्रीनशॉट। 1 2 एंड 3। ओके, अभी आज के लेक्चर का लास्ट सम है ना। हाँ, लेकिन भाई तू वीडियो को देखता है तो कुछ कमेंट तो लिख, अपना ओपिनियन तो लिख भाई, डेमोक्रेसी है, कुछ भी लिख, मेरे को कहां बुरा लगता है। आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ एंड फैक्ट ऑन व्हाट वे आई एम गोइंग। Am I perfect teacher? Am I able to deliver the things which I know to the students? तो लिख प्रॉपर, है ना। कमेंट में लिख कि सर अच्छा लगा, नहीं लगा, सर आपका वे ऑफ टीचिंग ठीक था, नहीं था, इस जगह पे आपने इसको थोड़ा और समझाया होता तो मजा आता है। ऐसी छोटी छोटी बारीक चीजें ऑब्जर्वेशन करो और लिख, ठीक है। शेयर भी कर, सब्सक्राइब भी कर। शेयर क्यों करना है वो लेक्चर के एंड में बताता हूँ, बहुत जरूरी है। देख पहले ये एक्सरसाइज का 9th सम पढ़ दे, कुछ नया है, तेरे को मजा आएगा। ये कुछ नया है, एक हाउस है पूरा। देख एक्सरसाइज का 9th सम है ना, तू चाहे तो वीडियो पॉज कर, टेक्स्ट बुक में पहले पढ़ और अपने हिसाब से कुछ इमेज करके, हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा किया है। मैं सीधा उसकी स्टोरी बताता हूँ। देख एक्सरसाइज के 9, कैमरा मैन प्रॉपर आ रहा है, पूरा फेस वेस सब। हाँ, तो बहुत बार क्या होता है, यहाँ से कट जाता है, इतना ऊपर का आता नहीं है। देख एक हाउस है, बंगलो टाइप समझ ले हाउस है, उसका है ना फोटो क्लिक किया तो उसका जो प्रिंट निकला ना वो 1.75 सेमी स्क्वायर का एरिया कवर कर रही है। मतलब इतनी प्रिंट निकाली उसकी, ऐसे इतना फोटो निकाला सपोज, तो उसका एरिया क्या है 1.75 सेमी स्क्वायर। तो मतलब ये ओरिजिनल एरिया है फोटो का। इस फोटो को क्लिक करके निकाला है और हाथ में लेके खड़े, डिंग 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 डिंग, उसका एरिया इतना कवर कर रहा है। इस स्लाइड को, इस फोटोग्राफ्स को प्रोजेक्टर के स्लाइड पे रख। हम प्रोजेक्टर पे क्यों रखना चाहेंगे, क्योंकि इसको बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करेंगे। मकान का जो इतना सा फोटो है, हाउस का इतना सा जो फोटो है, उसको बड़ा दिखाएंगे किसी क्लाइंट को, है ना। हाँ, तो बड़ा दिखाने के लिए प्रोजेक्टर में डालेंगे, प्रोजेक्टर उसको ये बड़ा कर देगा स्क्रीन पे। हाँ, तो जो प्रोजेक्टर पे स्क्रीन इसको बड़ा करेगा, वो प्रोजेक्टर पे एरिया इतना बन रहा है, समझ 1.55 मीटर स्क्वायर। कितना बन रहा है 1.55 मीटर स्क्वायर, 1.55 मीटर स्क्वायर। ओके, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये जो एरिया है वो रियल एरिया है, मतलब ऑब्जेक्ट का एरिया है। इसको ऐसे लिख सकता है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, ये एक्चुअली एरिया है, लेकिन प्रोजेक्टर उसको बड़ा करके दिखा रहा है। तो प्रोजेक्टर जो बनाता है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट का इमेज होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज होता है। तो ये क्या है, एरिया ऑफ इमेज, है ना। हाँ, अरे यार ये जिंदगी में ना तकलीफें बहुत है। तेरी जिंदगी में है तो लिख कमेंट में ही सर ये तकलीफ है। मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफ है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों दिया यार, अब उसको मीटर स्क्वायर बनाओ, क्योंकि अपने को तो पूरा न्यूमेरिकल एसआई सिस्टम में सॉल्व करना है। और एसआई सिस्टम में सेंटीमीटर कितने चलता है, नहीं चलता है, मीटर चलता है। तो ये जो सेमी दिख रहा है उसका मीटर बनाएंगे और मजूरी करेंगे। तो ऑलरेडी क्वेश्चन इतना समझा ना, उसमें फिर ये झंझट यार। पता नहीं टेक्स्ट बुक वाले अपने आप को क्या होशियार समझते हैं। अब सेमी से मीटर कैसे बनाएगा, तो 575 बार सिखा चुका हूं इसको। 10⁻² कर, ये बन गया मीटर। इसको अच्छे से लिख ले, 1.75 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यस, हाँ चल अब देख मीटर सब सेट हो गया है ना। अब तुझे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो है इसका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, ये क्वेश्चन है।
लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करो। अभी तो मैंने सिर्फ डेटा एनालिसिस किया है, वे क्वेश्चन पे तो आया ही नहीं हूं। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उसको पढ़ा और समझा और सोचा कि ऐसा होगा, हाँ एक मकान होगा, उस पर एक फोटो लिया होगा, वो इतना सा होगा, उस फोटो को प्रोजेक्टर पे रखा तो इतना बड़ा हो गया होगा। तो छोटा फोटो एंड बड़ा इमेज, वो दोनों चीजों को ऑब्जर्व करके लिखा है। अभी क्वेश्चन क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन तूने कहीं पढ़ा ही नहीं है तो टेंशन नहीं ले, मैं खड़ा इधर, तू नहीं पढ़ा बट मैं इधर खड़ा, चल सेट करते इसको। मैग्निफिकेशन तेरी लाइफ में आया कभी? यस आया ना, स्टैंडर्ड 10th में बेटा मैग्निफिकेशन पढ़ चुका है। क्या था? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट, था कि नहीं 10th में ऐसा? वो वाला वे लेंस वाला चैप्टर नहीं था, लेंस मिरर, उसमें था ये इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। कैमरामैन डांस क्यों कर रहा है, क्या तकलीफ है? लेक्चर चल रहा है ना। ये कैमरामैन छोटा सा बच्चा है 8-9 साल का, माय सन, ही इज शूटिंग दिस एंटायर। किसी एक वीडियो में इसको लाया था मैं, आपको देखना है तो पिछले वीडियो में जाके देखो। चलो, ये 10वीं में पढ़ा था। इमेज हाइट को मान लो कुछ बच्चों ने ऐसे भी लिखा होगा h डैश अपॉन h, या कुछ बच्चे लिखे होंगे hi अपॉन h। ये सब 10वीं में ऐसा कुछ आया था कि कोई भी मैग्निफिकेशन होता है वो इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, इमेज और ऑब्जेक्ट की लेंथ का रेशियो, इमेज और ऑब्जेक्ट के एरिया का रेशियो, इमेज और ऑब्जेक्ट की स्पीड का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो, सब चलता है, सब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। हाँ, लेकिन आज जो बात हो रही है वो हाइट पे नहीं हो रही, एरिया पे हो रही है। तो हम 10वीं की हाइट को निकालते हैं यहां से और 11th का एरिया डालते हैं, इमेज का एरिया और ऑब्जेक्ट का एरिया। हाँ, अब तो बस यार गणित लगा दे, जिंदगी सुधर जाएगी। इमेज का एरिया क्या है? 1 पॉइंट, कैलकुलेटर लेके बैठ। हाँ, अभी अपने दोनों के बीच में शरत लगने वाली है। ऑब्जेक्ट का 1.55, बस इतना ही। अब देख भाई, मैं जब भी बोलूं ना 1 2 3, तू तेरा कैलकुलेटर स्टार्ट कर, मैं करता हूं, देखते पहले किसका आता है। और मान ले तेरा मेरे से पहले आया ना, तो अभी ये रुक, बेईमानी नहीं, चीटिंग नहीं कर, कैलकुलेटर साइड में रख, पहले बात सुन पूरी। मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं, तू भी कर। तेरा आंसर मेरे से पहले आता है ना, तो कमेंट में लिखना कि सर आपसे पहले आ गया था, और नहीं आया तो भी लिखना कि अरे सर आपसे पहले नहीं आया, इस बार भी आप जीत गए। ठीक है, चल मैं बोलूंगा 1, बेईमानी नहीं, रुक जा, अभी स्टार्ट करने दे। 1, देख मैंने भी नहीं किया, 1 2 एंड 3, स्टार्ट कर। चल देख, कैलकुलेटर खुल जा खुल जा खुल जा। 1.75 डिवाइड बाय 1.55। अरे जो कुछ लोचा, अरे सॉरी रुक, लोचा आ रहा है। क्या लोचा आ रहा है? ये गलत लिखा है वैल्यू। रुक जा, कैलकुलेटर साइड में रख, बड़ा होशियार बनता है। गलत पढ़ रहे हैं जल्दी में। इमेज का एरिया कहाँ है भाई? इमेज तो ये रहा 1.55 और ऑब्जेक्ट का एरिया ये है ना। हाँ, तो कुछ गलती कर रहे थे, अच्छा हुआ भगवान ने बचा लिया। श्रावण महीने का सोमवार है, जय महादेव, जय भोलेनाथ। चल अब स्टार्ट कर, रुक, बेईमानी नहीं, मेरे को भी आने दे मैदान में। 1 2 एंड 3, 1.55 डिवाइड बाय 1.75, मेरा आंसर आ गया 0.8857। चल तेरे से पहले आया 0.8857। अच्छा, इसको ऊपर ले ले तो हो जाएगा 10⁴, है ना। तो ये आ गया मैग्निफिकेशन। इधर लिखते चलो, दिख रहा है कैमरा मैंने यहाँ पे 0.8857 इंटू 10⁴। अबे यार, हाँ, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जो पॉइंट है ना, उसको यहां तक खींच लो, बोल, तो ये तेरे सब जीरो के झंझट निकल जाएंगे। चल देख, और उसी बार एक और प्रैक्टिस हो जाएगी LIRD वाली। LIRD क्या था? अरे तेरी बोली हो गई, LIRD था ना अपना शॉर्ट ट्रिक, कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है तो इंक्रीज होगा, राइट साइड में जा रहा है तो डिक्रीज होगा। हाँ, चल ये पॉइंट यहां से यहां तक ले जा, 8857 इंटू 10⁴। पॉइंट यहां से यहां तक ले जा, पीछे जीरो रख नहीं रख कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख, इससे क्या फर्क पड़ा? तू राइट साइड में शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 स्टेप राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो डिक्रीज होना है, RD दिख रहा है। तो कितना डिक्रीज हो रहा है? 1 2 3 4 5, तो 4 है, सॉरी 1 2 3 4 डिक्रीज हुआ, तो हो गया 0। और किसी का भी 0 पावर अभी सिखाया था, एलिफेंट का 0 मतलब 1। तो फाइनली मैग्निफिकेशन का आंसर क्या आया? 8857। इसका यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ऊपर भी एरिया था, नीचे भी एरिया था, मीटर स्क्वायर कट हो कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट नहीं आएगा। लेकिन ये जो मैग्निफिकेशन है वो एरियल मैग्निफिकेशन है, क्योंकि तूने एरिया का फॉर्मूला लिया था, जबकि क्वेश्चन में लीनियर पूछा है। बंधु देख, कैमरा घुमाता हूं, देख शांति से,
हाँ भाई कैमरे में तो सब दिख रहा है। ये एरिया का मैग्निफिकेशन है, लेकिन क्वेश्चन में कहा पूछे है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो इसका लीनियर क्या होगा? तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ, तो अभी आ जाएगा सब, इधर शुभम बाबा के पास सब मिलेगा। देख जैसे ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, लेंथ 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 लेंथ। लीनियर का मतलब लेंथ होता है, पहले याद रखना। लीनियर मतलब लेंथ या हाइट या विड्थ, कुछ भी लाइन बनता है ना उसको लीनियर बोलते हैं। हाँ ये लेंथ है। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? L इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ जाएगा। तो कनेक्शन तो पता चला ना कि लीनियर इज इक्वल टू रूट ऑफ एरिया। हाँ तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ एरिया 8857। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कुछ 94 समथिंग आएगा, देख लेना आंसर। बोल सम अच्छा लगा हो और ये पढ़ाने का तरीका तुझे अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख। अच्छा एक लास्ट स्टोरी बता रहा था, फटाफट वीडियो खत्म करते यार, बहुत जल्दी भूख लगी, तू भी जा मैं भी जाता हूं। ओके एक छोटी सी बात, इसको शेयर करने का क्यों मैं आपको दबा के बोलता हूं कि इसको शेयर कर। दोस्त सुन ध्यान से, अभी लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा थोड़ा अनलॉक भी चल रहा है, लॉकडाउन के साथ थोड़ा थोड़ा अनलॉक भी चल रहा है, फिर भी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, स्कूल स्टार्ट नहीं हो पाई है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स का इनकम ऑफ सोर्स डैमेज हुआ है या बंद हो चुका है, या लोगों को पैसों की तकलीफ है, एंड दैट इज अ जेन्युइन, क्योंकि 3-4 महीने लॉकडाउन की वजह से इनकम के सोर्स बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बट दे आर राइट नाउ नॉट एबल टू पे द फीस टू एनीवन, नॉट आइदर इन द कोचिंग और इन द स्कूल, दे आर नॉट एबल। अब वैसा बच्चा को ये शेयर करते करते वीडियो कहीं मिल गया तो बच्चा इस वीडियो पर से मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लेगा, पूरा चैप्टर उसका क्लियर हो जाएगा, समझ, तो पुण्य मिलेगा, बिना पैसों की उसकी पढ़ाई हो जाएगी। इसलिए बोलता हूं शेयर करा करो। जितना बच्चा घर पे बैठा है पूरे हिंदुस्तान का, सब लोग पढ़ लेंगे तो अपना क्या बिगड़ने वाला है रे? कौन सा मैं लॉस में आ जाऊंगा? फायदा ये ना, अपना चैनल भी स्ट्रांग होगा। लेकिन हाँ, इसके पीछे मेरा मोटिव मेरी चैनल को स्ट्रांग करना नहीं है। इसमें देख अहंकार वाली कोई बात नहीं है, आई एम नॉट प्राउडी पर्सन, लेकिन मेरी चैनल को भी 3-4 महीना हुआ, 1350 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं सिर्फ मेरे कोचिंग के बच्चों के दम पे। तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं चैनल को स्ट्रांग करने के लिए। मेरे कोचिंग के बच्चे वही देखते हैं वीडियो, वही सब्सक्राइब करते हैं, वही चैनल को स्ट्रांग कर रहे हैं। मोर देन 3000 आवर्स मेरी चैनल पे वॉच टाइम आया है, मतलब 3000 से ज्यादा घंटे तक बच्चों ने मेरे वीडियोस देखे चैनल पे। तो मेरा चैनल तो सफिशिएंट स्ट्रांग है, पर ऐसे ही मेरे कोचिंग के बच्चों का इतना प्यार है, इतना सपोर्ट है ना, कि बस सोहम सर ने डाला ना, उसको प्रॉपर हेल्प करते वो लोग। तो शेयर करने के पीछे मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है कि तू इसको शेयर कर ना मैं माला माल बन जाऊंगा। भाई जो गरीब बच्चा है, जो नहीं बेचारा अफोर्ड कर पा रहा है, उस तक तो वीडियो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हाँ तो शेयर कर, पुण्य मिलेगा। टेक केयर, बाय। हाय बच्चा लोग, कैसे हो? बढ़िया। हाँ माई सेल्फ सोहम सर, आराध्या क्लासेस CTM। अभी देख आज का लेक्चर मेजरमेंट ऑफ लेंथ के न्यूमेरिकल्स पे है। लेक्चर थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ, ऐसे तो पढ़ाने की खातिर पढ़ाओ ना तो 2-5 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन मेरा नेचर कैसा है, मुझे खुद को भी तो मज़ा आना चाहिए पढ़ाते वक्त, मुझे तो फील होना चाहिए कि मेरे हर एक बच्चे तक ये डिलीवर हो रहा है, मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो देख लो, आपको लंबा लग सकता है लेक्चर, लेकिन फालतू बातें नहीं होगी, जो होगा पढ़ाई रिलेटेड ही लेक्चर लंबा होगा। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। मान लो ये क्वेश्चन आपको, ये प्रोजेक्टर से हमने प्रोजेक्ट किया है, ढंग से नहीं दिख रहा है तो अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठो। ये आपका एक्सरसाइज का 2.19 सम है, एक्सरसाइज का सम है, जो पीछे प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है ना NCERT बुक में, हाँ वही। ठीक है चलो पढ़ते हैं भगवान का नाम याद करके। द प्रिंसिपल ऑफ अ पैरालेक्स इन सेक्शन 2.3.1 is used in the determination of distances of very distant stars। क्या है रे, ये पता है अपने को? क्यों दिया ये इतना फालतू दिया है? अपने को पता है ना कि पैरालेक्स मेथड में हम क्या करते हैं, जो बहुत दूर का ग्रह, तारे, सितारे, प्लैनेट्स, ये वो सब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस देखने के लिए हम पैरालेक्स मेथड यूज करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के मेजरमेंट्स निकालने के लिए वी जनरली यूज पैरालेक्स मेथड्स।
वी हैव लर्न दैट बिफोर, है ना। हाँ, तो ये तो इस सेंटेंस हमारे लिए कुछ यूजफुल नहीं है, हमको पता ही था ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। द बेस लाइन ए बी इज द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ टू लोकेशंस। अच्छा, ये जो ए बी है वो अर्थ के दो लोकेशंस है। कौन कौन सी जगह पे? यहाँ पे कहाँ पे? तो आगे पढ़। 6 months अपार्ट, मतलब 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने पहले अर्थ यहाँ पे था, 6 महीने बाद अर्थ यहाँ पे आया। तो ये जो दो लोकेशन है उनको ए बी नाम दिया इन्होंने, ए एंड बी, ठीक है। लेकिन अर्थ किसके अराउंड बात हो रही है? तो चलो देखते हैं। ऑर्बिट अराउंड द सन। अरे हाँ, तो देख इधर समझने वाली बहुत मस्त चीज है, समझ। अपन जानते हैं कि जैसे ये सन है, ये रहा सन, थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं सन को, इधर ड्रॉ करते हैं। ये रहा सन, ये रहा सन, दिख रहा है ना प्रॉपर? मैं नहीं दिखूं चलेगा, ये दिखना चाहिए स्क्रीन पे। ये रहा सन, ठीक है। सन के अराउंड अर्थ को पूरा एक चक्कर लगाने में 12 months लगता है। पूरा 1 year इट टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना। ओके, तो सन के अराउंड अर्थ सपोज पहले यहाँ पे था, घूम के वापस इधर आया, तो 1 साल का वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है? 1 साल का। एक्चुअली ड्राइंग गलत है। सन के अराउंड अर्थ ऐसे घूमता है, एलिप्टिकल ऐसे घूमता है, तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम पड़ता है, ये ज़्यादा पड़ता है ना। लेकिन हम जानते हैं पहले से ही क्या, कि इस डिस्टेंस को हम 1 AU बोलेंगे, इसको भी 1 AU बोलेंगे। तो बोलेगा सर ये छोटा है, ये बड़ा है। तो भाई साहब पिछले वीडियो देख, ये एवरेज मैटर है, तो मैं समझाया था एवरेज क्या होता है, ठीक है। ओके, अब ये अर्थ को पूरा 1 year लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में, लेकिन क्वेश्चन में तो 6 month बोला है, तो 1 साल में पूरा घूम लेगा, तो 6 महीने में आधा तो घूमेगा। तो मतलब यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? इधर पहुँच जाएगा अपना अर्थ। तो ये जो पॉइंट है ए है, और ये क्या है? बी है। देख ले ड्राइंग तू, है ना। हाँ, आगे की स्टोरी पढ़ अब, चल। अच्छा, डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज 3 × 10⁻11। ये जो डायमीटर है, अच्छा आपको इसमें कुछ कंफ्यूजिंग लगे तो आप स्टार को, ये सन को बीच में रख सकते हो रे, अरे बीच में रख ले, लेकिन गलत है, ये बीच में नहीं होता है। लेकिन अभी तू छोटा बच्चा है ना, तो बीच में ही समझ चल बस। अब तेरे को 1 AU इक्वल दिखेगा। अब इसका जो डायमीटर है यहाँ से ये है 3 × 10⁻11 मीटर। ये रहा डायमीटर, जो इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 1 + 1 2 AU। 2 AU को मीटर में कन्वर्ट करेगा तो लगभग इतना ही बनेगा अप्रोक्सी, डोंट वरी। हाँ, आगे का पढ़ो। अभी तक जो पढ़ा उसके बेसिस पे ये इमेजिनेशन अपना बना, है ना। इमेजिनेशन होना चाहिए, जो पढ़ रहा है उसका ड्राइंग दिमाग में फील होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होगा। However, even the nearest stars are so distant that with such a long baseline they show parallax only of the order of 1 second. ये 1 second क्या मान रहा है? ये कोई स्टार है, ठीक है। ये जो पैरालैक्स बनाता है 1 AU से यूं, ये जो एंगल है वो 1 सेकेंड का, इसका मतलब ये हो रहा है सच्ची में। अच्छा अब देख 1 AU है और एंगल 1 सेकेंड है, तो फिर ये 1 पार्सेक होगा, ये डिस्टेंस 1 पार्सेक होगा। यस, अपनी 3 टाइप का सिखाया था आपको, AU, लाइट ईयर और पार्सेक। देख लो पिछले वीडियो का जो थंबनेल होता है ना, पोस्टर, उसमें ही मैंने ये लिखा हुआ है पार्सेक। सीधा उस पर क्लिक करो और अंदर चला जा वीडियो में, पिछले वीडियोस में देख ले, ठीक है। पार्सेक पढ़ाते वक्त आपको समझाया गया था कि 1 AU जितना डिस्टेंस ले लो, उस डिस्टेंस की वजह से जहां पे 1 सेकेंड का एंगल बने, उस दूरी को, उस डिस्टेंस को 1 पार्सेक समझना है, समझा। ये 1 AU जितना डिस्टेंस है उसकी वजह से एंगल निकालो। चलो ये निकाले 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 यहां तक पहुंचे और बना 1 सेकेंड। तो जितना दूर गया ना, उस डिस्टेंस को 1 पार्सेक बोलते हैं। ये डेफिनेशन अच्छे से समझा है, नहीं पता तो वीडियो में जाके देख, इससे भी जोरदार समझा है उधर। तो ये 1 AU, ये 1 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 1 पार्सेक ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। हाँ चलो अब आगे पढ़ो। तो फिर भाई ये भी तो 1 पार्सेक होगा, ये 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, ओके। तो इट इज ऑल्सो 1 पार्सेक, यस। तो अब करना क्या चाहते, क्या ये लोग, आगे पढ़ो ना, सब कुछ तो आता है इसमें हमको। आगे क्या चाहते हैं ये लोग, देख। A parsec is a
कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। सो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल है, मतलब बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस वाला जो मामला है उसमें पार्सेक थोड़ा कन्वीनियंट है, लाइट ईयर भी कन्वीनियंट है, एयू भी कन्वीनियंट है। हाँ तो पता है रे, आगे बढ़ो ना। हाँ कितना क्वेश्चन में पकाया है फालतू का। इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरालैक्स ऑफ 1 सेकेंड। मतलब ये जो पार्सेक है ना, पार्सेक इज डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरालैक्स ऑफ 1 सेकेंड। मतलब पार्सेक किसी का डिस्टेंस है जो 1 सेकेंड का एंगल दिखा रहा है ऑफ आर्क फ्रॉम अपोजिट एंड्स ऑफ अ बेस लाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन। अरे यार कितना पका दिया। ये पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब 1 AU, उसकी वजह से जहां पे 1 सेकेंड का एंगल बन रहा है वो 1 पार्सेक है। तो वो तो अभी समझाया मैंने, पिछले वीडियो में भी समझाया। क्या क्वेश्चन टाइम पास कर रहा है। सीधा चाहते क्या तुम लोग भाई, तुम लोग क्या चाहते हो? हाउ मच इज अ पार्सेक इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। अरे सीधा बोलना, 1 पार्सेक इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो सबको पता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये आंसर ले, सीधा आंसर। इतना लंबा चौड़ा स्टोरी बोलने का जरूरत ही नहीं था। एक्चुअली ये चीजें थियरी में थोड़ा कम थी, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। लेकिन मैंने जब थियरी पढ़ाई थी तो बुक के बेस पे नहीं पढ़ाई, अपने हिसाब से पूरा पढ़ाया था, इसलिए मेरे बच्चों को ये इजी लगेगा, ये इतना लंबा टफ नहीं लगेगा। अच्छा 1 पार्सेक इज इक्वल टू दिस मीटर मैंने प्रूव करवाया था, लेकिन आज इनको इस ड्राइंग पर से प्रूव चाहिए तो इस ड्राइंग पर से प्रूव देते। चलो ये आंसर फिर से लाना है। तो देख यहाँ बन क्या रहा है, ये एंगल। अच्छा तू ये तो जानता है ना कि इधर एंगल होता है, तो इसको हम आर्क लेते हैं, पूरा सर्कल से समझा है। इसको रेडियस लेते हैं क्योंकि इसका सर्कल फिर पूरा ऐसे बनता है। तो ये आर्क रेडियस एंगल, तो वही सीन यहाँ पे बन रहा है। देख ये पूरा एंगल बन रहा है 2 सेकेंड का, देख ले 1 and 1 2 सेकेंड। और सामने क्या है, ये रहा पूरा 3 × 10⁻11 और ये 1 पार्सेक हो गया रेडियस। तो उसी रेफरेंस से हम सीख लेंगे सीधा। देखो फॉर्मूला ये था, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन, थोड़ा उधर ले, जगह चाहिए कुछ और लिखने के लिए। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। हमको ढूंढना क्या है, ये 1 पार्सेक ना जो भी रेडियस की जगह पे, हाँ उसको ढूंढना है। तो रेडियस को इधर ले ले, रेडियस इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन एंगल, समझा? ओके जाने दे ये सब, चल बाद में देखते हैं। अब इधर आ जा बेटा। सबसे पहली दिक्कत है मुझे इस एंगल के साथ। इस क्वेश्चन में जो एंगल दिया है वो 2 सेकेंड है टोटल। हमको ये सेकेंड नहीं जमता है, हम लोग देसी इंसान है, रेडियन में खेलते हैं, सेकेंड वेकेंड में कौन खेलेगा। तो इसको रेडियन बनाना पड़ेगा पहले, जानता है ना क्यों? क्योंकि हमारा सारा न्यूमेरिकल, सारा सम्स एसआई सिस्टम में चलता है, और एसआई में एंगल के लिए रेडियन तय हो गया है, डिस्टेंस के लिए मीटर तय हो गया है, मास के लिए किलोग्राम फिक्स हो चुका है, तो रेडियन चाहिए इधर। तो मैं 50 बार सिखाया, इसको डिवाइड बाय 3600 कर, ये हो जाएगा डिग्री। फिर उसको डिग्री से रेडियन बनाने के लिए इतना मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा रेडियन, है ना। बहुत बार सिखा चुका हूं। तो थीटा हो गया। चलो अब इधर आ जाओ, देखो एंगल कितना है, ये रहा 2/3600 π/180। आर्क कितना है 3 × 10⁻11। रेडियस कितना है 1 पार्सेक। अब 1 पार्सेक ढूंढना है, उसको इधर लगा दो। 1 पार्सेक इज हियर, दैट 3 × 10⁻11 एज इट वाज। अब ये 3600 180 उधर जाएगा, 3600 × 180। नीचे क्या आएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 2 × 3.4। अब इसको सॉल्व कर, कैलकुलेटर लगा, थोड़ा भगवान से डर, सब कुछ सर से करवाएगा। चल मैं लगाता हूँ, देख कैलकुलेटर आ जा, तू भी लगा मैं भी लगाता हूँ, देखते पहले किसका आता है। ये डिंग 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 डिंग, मेरा आ गया 3 × 3600 × 180 रुक गया, मेरा आ गया पहले, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3.14 ही हाँ मेरा आ गया 309,554 309,554.14 इंटू 10⁻11। ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं चाहिए अपने को, यहाँ पे चाहिए एग्जैक्टली इस लोकेशन पे, है ना। तो बाकी क्या तो रैंडम में चलेगा। तो इससे फर्क क्या पड़ना है, देख पॉइंट को हमने
लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है। कितना शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 पोजीशन शिफ्ट करके यहां पे लाए। ये जो पॉइंट इधर था उसको देख, 1 2 3 4 5 पोजीशन इधर लाए ना, तो लेफ्ट में आए। तो अपना सिस्टम क्या था? लेफ्ट इंक्रीज राइट डिक्रीज। लेफ्ट में आए तो इंक्रीज करेगा, कितना? 5 स्टेप इंक्रीज करेगा, तो इसमें +5 कर दें तो हो गया 16। हाँ ये हो गया 16। 1 पार्सेक इज अप्रोक्सीमेटली दिस आंसर। अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोला कि पीछे के पॉइंट छोड़ दिए थोड़े, इसलिए। डन। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ना कोई फोटो वोटो खींच के तुझे घर पे भेजने वाला नहीं हूँ नोट्स। ले फोटो। चल 1 2 3। ओके बच्चा लोग, अभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो ध्यान से। हाँ क्वेश्चन सिखाऊं उससे पहले तेरे को एक मस्त अच्छी बात सिखाता हूं। देख दांसू बात है, तू ध्यान से देखना। बहुत सिंपल सी चीज है, इल्यूजन है अपने दिमाग का। क्या? अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, है ना, अर्थ पे हूं, तो क्या मुझे लग रहा है कि मैं घूम रहा हूं? नहीं लग रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा क्लासेस यहीं पर है, ये सारे बोर्ड बेंचेस, ये पूरा बिल्डिंग यहीं पर है, कोई कहीं हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, ये लग रहा है मेरे को। लेकिन ये गलत है, ऐसा है ही नहीं। सब लोग घूम रहे, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। एंटायर यूनिवर्स इज रिवॉल्विंग। यस। तो इमेजिनेशन में ले जा रहा हूं लंबी। चिपके रहना, वीडियो को छोड़ के जाना नहीं, वरना कुछ खो देगा आज। मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे लग रहा है पूरा बिल्डिंग स्टेडी है, मैं स्टेडी हूं, सब कुछ स्टेडी है। नो वन इज गोइंग नो वेयर। ठीक है, अब मैं काम करूं, इस अर्थ के गोले से बाहर निकल जाऊं और स्पेस में जाके देखूं तो मुझे पूरा अर्थ घूमता हुआ दिखेगा। अच्छा, अर्थ पे खड़ा हुआ मेरा ये बिल्डिंग भी घूमता हुआ दिखेगा ना? हाँ, तो वो राइट चीज है, जो दिख रहा है दैट इज राइट। लेकिन जब तू अर्थ पे खड़ा है तब तुझे अर्थ घूमता हुआ नहीं दिख रहा है, तेरे को बिल्डिंग स्टेडी दिख रहा है। लेकिन तू अर्थ से बाहर निकल, अंतरिक्ष में चला जा, स्पेस में, और वहां से देख अर्थ को, ये वो तो घूम रहा है, देख वो गोला, ये जौन गोला है वो घूमत है। और ये ब्रह्मांड में ऐसा बहुत गोला है, समझा? सारा का सारा गोला घूमत है। तो ये जो गोला घूम रहा है अर्थ का, ये हमको नहीं लगता है कि हम अर्थ पे ही खड़े। जो जैसे हम बस में बैठे हैं, बहुत सिंपल सी सोच है लाइफ की। तू बस में ट्रैवल किया, मैं तो बहुत करता हूँ। आई जनरली यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत रेयर केस में गाड़ी वाड़ी लेके निकलता हूँ। अच्छी बातें करते हैं ना सर। देख, तू बस में बैठा है ना, तू बस के अंदर बैठा है और बस स्पीड में जा रही है, लेकिन तुझे लगेगा ही नहीं कि तू हिल रहा है, तुझे लगेगा तू सीट पे चिपका हुआ है, बैठा है तू, और तेरी सीट कहीं जा ही नहीं रही, वहीं पे बैठे हो। लेकिन वही बस के बाहर कोई दूर बंदा खड़ा है, उसको तो लगेगा ना कि बस जा रही है, बस के अंदर वो बैठा हुआ आदमी भी जा रहा है, ये गया गया गया। सेम सीन अपने साथ है। हम जैसे बस में बैठते हैं और अपने आप को स्टेडी फील करते हैं, लेकिन बस के बाहर कोई बंदा खड़ा है, उसको लगेगा ना कि बस भी जा रही है, आदमी भी जा रहा है। सेम सीन विद द अर्थ। हम अर्थ पे खड़े हैं, अपने आप को स्टेडी समझ रहे, लेकिन अर्थ से बाहर निकल और देख, अर्थ भी घूमता हुआ दिखेगा, तेरा बिल्डिंग भी घूमता हुआ दिखेगा। समझा? ये सब पैरालैक्स मैटर्स है। तो क्या पैरालैक्स है इसमें समझाता हूँ। ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। जैसे देख, ये पैरालैक्स क्या है समझाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, फटाफट इसको पढ़ के खत्म करो। तूने पढ़ लिया, मैं डायरेक्ट स्टोरी समझा दूं तो तुझे मजा आएगा। देख, डायरेक्ट स्टोरी समझाता हूं। देख, एक कौन है आदमी, हाँ, अ मैन है। अ मैन विशेष टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियरली टावर फ्रॉम हिम। एक मैन है, वो उससे थोड़ा दूर कोई टावर है, ये इतना दूर, उस टावर को मेजरमेंट करना चाहता है, लेकिन उसके पास मेजर टेप नहीं है, उसके पास वो स्केल नहीं है कि वो रख के माप ले इतना दूर है, वो नहीं है। उसके पास नोटबुक है, पेन है और फिजिक्स का दिमाग है। वो फिजिक्स लगाएगा कुछ ना कुछ और ढूंढ के लाएगा। ये पूरा स्टोरी है इस क्वेश्चन का। देखो तो क्या करता है, ये मैन इधर खड़ा है, ए पॉइंट पे। तूने क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। ए पॉइंट पे खड़ा है और उसको अपने से दूर एक टावर है, सी, टावर का नाम है सी, ये रहा टावर, समझ। इस टावर का ये मेजरमेंट निकालना है। उसके लिए वो क्या करता है, तू पूरा क्वेश्चन पढ़ा, मैं पढ़ना है, मैं डायरेक्ट स्टोरी बता रहा हूँ। वो यहाँ से टावर को देखता है और टावर से बहुत दूर टिंग 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 किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, ओ को, किसी ऑब्जेक्ट ओ को देखता है। तो तुझे लगेगा सर ओ को देख रहा है तो ऐसे जाना चाहिए ना, नहीं जाएगा, बहुत दूर है ना, स्ट्रेट लाइन ही बनता है। हाँ, हम लोग सन को देख, वही अर्थ के बाहर जाके देखने वाला स्टोरी, सेम वही सीन है। तेरे को लग रहा है
ऐसा ऐसा नहीं, सीधा जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करता है वो इंसान, अब थोड़ा जो AC लाइन है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 100 मीटर चल के जाता है इधर, 100 मीटर चला इधर, ठीक है, और फिर B पॉइंट पे पहुंचा। फिर वहां से उसने फिर ऑब्जर्व किया ये दूर वाले ऑब्जेक्ट को, ऐसे फिर ऑब्जर्व किया, ओके, ठीक है, और उसने C को फिर देखा, टावर को भी देखा। तो इस बार टावर तो नजदीक है इसलिए उसको टेढ़ा लगेगा कि मैं टेढ़ा देख रहा हूं। सीधी बात है, तू यहां से सन को देख, तुझे सीधा ही लगेगा। तू यहां पे खड़ा है, समझ, और सन को देख रहा है तो तुझे लगेगा सीधा देख रहा है। तू तेरे घर से बाहर जा, सोसाइटी के गेट पे, कॉलोनी के गेट पे, फिर वहां से देख सन को, तो तुझे क्या लगेगा, सन तेरे इधर है और ये सीधा ही है। मतलब तू दो अलग अलग जगह बदल ले, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट तेरे को दिखते सीधे ही है। समझ क्यों नहीं रहा इस बात को? हाँ, तो तू दो अलग अलग लोकेशन पे जाके देख ले, दूर वाला ऑब्जेक्ट, बहुत दूर ऑब्जेक्ट, तो तुझे सीधा ही दिखेगा। समझ, तू ऐसे समझ ले ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ले बस, अब तुझे क्लियर इजी लगेगा। ये वाला फिनोमिनन याद रखना, तू यहां से सन को देख, तुझे लगेगा मेरे सामने है, फिर 2-5 किलोमीटर दूर जा, फिर देख तो तुझे लगेगा सन भी मेरे सामने ही है अभी भी। तो मतलब तुझे दोनों लाइन ऐसे पैरेलल ही लगेगी, वो जो ऑब्जर्वेशन लाइन है। हाँ, और एक क्वेश्चन में भी बोला है, क्वेश्चन में भी बोला है कि देखो डायरेक्शन BO इज प्रैक्टिकली द सेम एज AO। मतलब ये जो BO का डायरेक्शन है और AO का डायरेक्शन है, प्रैक्टिकली सेम डायरेक्शन है, क्योंकि चीजें बहुत दूर है। डन। अच्छा, उसने इस चीज में एक और ऑब्जर्व किया कि जब टावर को उसने यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे देखा था और जब यहाँ से जाके इसे स्लांट देखा तो उसको 40 डिग्री का फर्क लगा कि 40 डिग्री एंगल चेंज हो गया है। देख, जैसे यहाँ से उसने टावर को देखा स्ट्रेट, फिर थोड़ा दूर जाके देखा तो उसको लगा जो स्ट्रेट लाइन थी ना उससे इतना मुड़ गया मेरा टावर, ऐसा लग रहा है उसको, 40 डिग्री का फर्क लग रहा है ना। हाँ, समझा है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि ये निकालो, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ये 40 डिग्री वाला झंझट समझ में आया ना। यहाँ पे उसको क्या, पहले क्या सीन था, सपोज यहाँ पे A था और यहाँ पे C था, तो टावर को ऐसे देख रहा था। अब वो टावर को टेढ़ा देख रहा है, तो जो ओरिजिनल साइड था उससे 40 डिग्री बैंड हो गया सर विजन, समझा ना। हाँ, तो बस अब सिंपल मैथमेटिक्स है। देख, ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है Z, तो इधर भी 40 डिग्री आएगा। 10वीं में पढ़ा है ना अल्टरनेट एंगल, ऐसे Z बनता है। हाँ, तो इधर भी 40 डिग्री। अच्छा, ये उसके अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट, तो tan 40 का फॉर्मूला ले, tan 40 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्लियर? ओके। अब एक और प्रॉब्लम है, क्या, कि tan 40 का वैल्यू तेरे को नहीं आता है, tan 45 का आता है। tan 45 का वैल्यू होता है 1, ये हम जानते हैं, 10th में पढ़ चुके हैं। लेकिन tan 40 का वैल्यू कभी आपने पढ़ा नहीं है, आपको ढूंढना भी नहीं आता, यू कैन नॉट फाइंड आउट इट। ओके, डोंट वरी, देयर इज अ वे। आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे सारे टेबल्स दिए हुए हैं, tan के, साइन के, लॉगरिदम, एंटी लॉगरिदम, नेचुरल tan, नेचुरल साइन, सब दिया है। उस टेबल में देख लेना, tan 40 का वैल्यू दिख जाएगा। मैं इतनी सी स्क्रीन पे टेबल कहाँ से लाऊं पूरा, तो तू देख लेना tan 40। या फिर इसके बाद मैं कुछ वीडियोस के बाद एक ऐसा वीडियो डालूंगा जिसमें से 10-15 एंगल के एग्जाम्पल होंगे और वही सिखाऊंगा। लेकिन अब तक अब तो ये देख सकता है, टेक्स्ट बुक में सीधा आंसर दिखेगा पीछे वाले पोर्शन में। tan 40 मीन्स होता है 0.8319 समथिंग, देख लेना, मेरा परफेक्ट नहीं भी हो, मुझे याद नहीं हो तो। ये AB कितना है तेरा, 100 मीटर। AC तो फाइंड आउट करना है, AC को इधर ले ले, ये 100 डिवाइड बाई 0.8319 समथिंग, इसको कैलकुलेटर लगा, तेरा आंसर आ जाएगा मीटर में। ठीक है बेटा, बस सर इतना ही कर सकते हैं। तो स्टोरी अच्छा था, क्या था, फिर से शॉर्ट में समझ, कि एक इंसान A पॉइंट पे खड़ा है और एक टावर को देख रहा है स्ट्रेट लाइन पे, फिर वो वहां से थोड़ा परपेंडिकुलरली दूर जाता है 100 मीटर और वहां से फिर टावर को देख रहा है। लेकिन वहां से टावर को देखने में उसको लगा कि जो मैं पहले देख रहा था ना उससे 40 डिग्री मेरा विजन बैंड हो गया है। ठीक है, और ये दोनों जगह से वो एक दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं। तो बोल, सिंपल मैथमेटिक्स है ना, सिंपल स्टोरी है, कोई टफ नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, चल 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई नो दैट, बट यार ऐसे ही तो पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाने का मतलब क्या है, मैं किसी बुक में से या किसी नोटबुक में से रटा रटाया स्टेप लेके आऊँ और बोल दूँ कि 2, 3, 4, 5, 6 और तू भी देख ले और रट्टा मार ले, ऐसे पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाई का मतलब जो मैं जानता हूँ
जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है उन सबको तेरे सामने रखूं और चीज़ों को बिल्कुल ईजी करूं। दिस इज लर्निंग, नॉट मगिंग अ प्रोसेस। लर्निंग का लेक्चर है, इसमें हमको सीखना है कुछ, तो सिखाया ऐसे ही जाता है। थोड़ा भाषण दो, थोड़ा टॉपिक दो, भाषण टॉपिक तो बच्चा सीखता है, ये मेरा मानना है। और मुझे ऐसे रट्टा मार के पढ़ाने वाला नहीं आता है सिस्टम यार। मैं बचपन से जैसे सीखा हूँ वैसे ही बच्चों को सिखा रहा हूँ। मैंने कभी रट्टे मार के नहीं सीखे फिजिक्स को। देख चल आ जा, ये तेरा है एक्सरसाइज का सेकंड सम। इससे पहले जो था ना वो इलस्ट्रेशन 2 था। एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना ड्यूरिंग द चैप्टर्स, हाँ उसका सेकंड था। ये एक्सरसाइज का सेकंड है। चल देख, ये तो ईजी है, बच्चे से अभी खत्म करके फेंक देते इसको। चल, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, पहला जैसे ए है, इसमें क्या दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये -2 है तो इसको हम ऐसे यहाँ से हटा के नीचे लिख सकते हैं ना सेकेंड स्क्वायर, हाँ ठीक है। इज इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम सेमी स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बच्चा है रे, क्या आया पढ़ाऊ इसमें। किलोग्राम को 1000 ग्राम बनता है, मीटर से 100 सेंटीमीटर बनता है। ये छोटे 5वीं 6ठी 6 7 के बच्चों को पता होगा। चल फिर भी करने को करते हैं अपन, है ना। चल देख, इसको नीचे ले ले, अपना पैटर्न अलग है पढ़ने का। नहीं चल इसको सीधा करते हैं जैसे करना है वैसे। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। चल देख ले, ये 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, मीटर मीन्स 100 centimeter, but there is a square, don't miss it, consider it properly, and a second square. Done. Okay, this is 1000 ग्राम, 100 का स्क्वायर है तो 4 0 हो जाएगा ना, हाँ 2 0 है, स्क्वायर है तो 4 0। ये सेमी का स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया 10⁷ ग्राम सेमी स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आंसर ले 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इतना होता है। बोल क्या पढ़ाना था इसमें, कुछ नहीं पढ़ाना था। चल दूसरा बी देख, बी देख, हाँ बी में क्या बोला है 1 मीटर इज हाउ मच लाइट ईयर। अरे उल्टा कर दिया तूने, ये पढ़ा है ना। देख तेरा ये क्वेश्चन है 1 मीटर इज हाउ मच लाइट ईयर, तूने क्या पढ़ा है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये अपन ने सीखा है, 50 बार सीखा है, ठीक है। सीधा है, अभी इसमें उल्टा कर दिया तो डिवाइड करने का ना, इसको नीचे डाल दे इधर। 1 डिवाइड बाई 9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ से ये सब निकल गया नीचे तो इधर 1 तो रह जाएगा ना। तो 1 मीटर इज दिस मच लाइट ईयर। तो चल सीधे से लिख इसको, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/9.46 10⁻15 लाइट ईयर। इसका मैथमेटिक्स करना है। चल कैलकुलेटर तू पहले करता है कि मैं पहले करता हूँ, और लेक्चर में बैठे तो कैलकुलेटर लेके बैठा करो बड़े बच्चे। 1 डिवाइड बाई मेरा आ गया तू रुक, मेरा आ गया भाई 46 इज इक्वल टू 0.1057। देख आ गया तेरे से पहले 0.50 रुक रे 0.1057 और ये 15 को ऊपर ले ले 10⁻⁻15 है ना। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट ये लाइट ईयर है। हाँ 1 मीटर इज दिस मच लाइट ईयर। ये पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है तो इससे क्या होगा, फिर वही तेरा LI और RD का कॉन्सेप्ट आया कि लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है तो इंक्रीज करना, राइट साइड शिफ्ट किया तो डिक्रीज करना। लेफ्ट इंक्रीज, राइट डिक्रीज। तो देख तू यहां से यहां राइट साइड गया, कितना गया, एक स्टेप गया ना, हाँ तो राइट साइड गया तो डिक्रीज होगा, एक स्टेप डिक्रीज होगा तो ये हो जाएगा -1। तो फाइनल आंसर आएगा 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। लिख दे इधर 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। हो गया सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तू स्क्रीनशॉट ले, मैं तब तक अपनी सिट्टी हो जाता हूँ, मजा आएगा मेरे को। थोड़ा फ्रेशनेस फील होगा। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है पूछे जाती है। चल
तुम कब पढ़ाओगे, तुम कब पढ़ाओगे। देख अब इसका सी और डी पोर्शन देखते हैं। ए सीटी वीटी बजाना ठीक नहीं लेक्चर, लेकिन मेरे को इससे रिफ्रेशमेंट मिलता है, मेरा एनर्जेटिक आता है। देख अब एनर्जी दिखा दो तेरे को। चल सी, चल भाई आजा, चलो भाई जाए छे पकड़ी ले जो 3 इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच किलोमीटर अपॉन आवर स्क्वायर। अरे सिंपल छे बेटा, इट इज वेरी सिंपल। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर तो 1000 से डिवाइड कर। अरे यार 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है? तो किलोमीटर से मीटर जा तो 1000, लेकिन मीटर से किलोमीटर आ तो डिवाइड बाई 1000 ना। तो देख 3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 3 डिवाइड बाई 1000 कर तो मीटर का क्या बन जाएगा? किलोमीटर। बस खुश। अब सेकंड का आवर में बनाना है तो सेम केस, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो आवर से सेकंड जाना है तो 3600, लेकिन सेकंड से आवर आना है तो उल्टा ना। हाँ तो सेकंड से आवर आना है तो 1 अपॉन 3600 आवर, ये हो गया स्क्वायर। क्लियर? अब देख, ये देख के इधर कोई समझ में आएगा? 1000 को नीचे ले, हाँ तो समझा ना कि 1 मीटर बराबर इतना किलोमीटर। हाँ ठीक है, चल अब इसको कैलकुलेटर लगाते हैं। चलो आ जाओ, क्या लगाएंगे कैलकुलेटर? सीधा तो है, 3 डिवाइड बाई 1000, ये 1 अपॉन 3600 का स्क्वायर, आवर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो अपॉन के अपॉन है वो सीधा ऊपर जाएगा, तो 3 इंटू 3600 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब कैलकुलेटर लगा, मैं नहीं लगाना इस बार, रेस वेस नहीं लगा रहा हूं। चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। चल अगला खत्म करते रहे, घर जाते भूख लगी है, कितना शूटिंग करेंगे हम लोग? कुछ शाहरुख खान सलमान खान थोड़ी है जो दिन भर शूटिंग करेंगे, टीचर लोग रे। हाँ चल नेक्स्ट, डी देख, डी देख। कीप वॉचिंग द वीडियो, वीडियो के लास्ट में बढ़िया गाना गाएंगे, फिर मजे से लेक्चर खत्म करेंगे। चलो, G इज इक्वल्स टू 6.67 10⁻⁻11। ये है क्वेश्चन। इज इक्वल्स टू हाउ मच सेमी स्क्वायर। अच्छा इसको नीचे ले ले, हाँ ये सब नीचे ले ले, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अरे आता है रे, इजी है। ले एक जगह फंस गया। ये न्यूटन का ही दिया है, न्यूटन का तो डाइन होत है CGS में, लेकिन ये आंसर वामा तो कहीं डाइन दिखत नहीं, तो का करे? डोंट वरी, इसको ऐसे ही सॉल्व कर दे। चल मस्तन का 6.67, घबराना नहीं, बहुत इजी है। सबसे पहले न्यूटन देख, तो न्यूटन मीन्स किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स। और फोर्स का MLD क्या है? डूमर 112, लास्ट वाला माइनस। अभी MLD में गोते खा रहा है, इतने 18-20 वीडियो देख लिए, नहीं खा रहा है तो तेरे पे लागू नहीं पड़ता है, तो तू दिल पे मत ले, ठीक है? जो MLD में डूबकी लगा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ कि और थोड़ा डूब, हाँ सॉरी 1 माइनस 2। 1 का मतलब होता है किलोग्राम, L1 का मतलब होता है मीटर 1, और ये है सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन का सीधा मतलब ये होता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन का सीधा मतलब क्या होता है? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, एंड देयर इज मीटर स्क्वायर ऑलरेडी अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इज ऑलरेडी। नाउ किलोग्राम कैंसिल, 6.67 माइनस 11 मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू किलोग्राम। यस, एनर्जी आया ना, सीटी बजाए तो एनर्जी आया, लेकिन आंसर तो नहीं आया सर, एनर्जी तो आया। ये मीटर में आंसर है, आपको जो सेमी में चाहिए। ए मिस प्रिंट है इधर, सेमी क्यूब है रे। अभी गुजराती मीडियम वालों को पढ़ा गया, याद है आंसर मेरे को। हाँ ठीक है, चलो। पता नहीं कहां से मैं यार उठा के लाया हूं टाइपिस्ट को। चलो, अच्छे बच्चे मेहनत करते, मेरे लिए गलतियां हो जाती उनकी। ज़रा भी ऐसा वापस कवर अप नहीं करूंगा तो कल से शूटिंग में नहीं आएंगे, तो खुद कैमरा लेके खड़ा रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? चल ठीक है, ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर बनाना है, तो पूरी दुनिया जानती है 100 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड को तो सेकंड ही रहने देना, ये सेकंड बड़ा बढ़िया है, कभी बदलता ही नहीं है, रहने दो। ये किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम। अब इसको आगे ले जाइए, तो इधर ले जाते चलो। 6.67 10⁻⁻11, ये 100 का क्यूब है रे, 10 की 6 हो जाएगी। हाँ नहीं होती है तो फिर
समझ गया ना? हाँ, सेकेंड स्क्वायर 1000 ग्राम। अब देख, तुझे जो आंसर में चाहिए तो मिल गई, ये रहा सेमी क्यूब मिल गया, सेकेंड स्क्वायर मिल गया और ग्राम मिल गया। चल इधर ले ले 6.67 10⁻11 सेमी क्यूब सेकेंड स्क्वायर ग्राम, उसको अलग रख ले। हाँ, और बाकी का हिसाब कर दे, ये है 10⁻11 और 6 हो जाएगा -5 है, और ये 1000 कौन कैंसिल करेगा, 1000 से क्या 3 -8 होता है, इतना नहीं आता तो तू रहने दे यार। ये आंसर आया तेरा, ले क्या है आंसर 6.67 10⁻8। हाँ देख लिया वीडियो, अब गाना वाना गाने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही तेरे को बोला था। चल छोटा मोटा गा लेते हैं। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस बेनाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो माय डेस्टिनी, बिकॉज यू आर द वन। चल बाद में, थैंक यू। गाना अच्छा लगा नहीं लगा तेरे पे, मेरे को तो मजा आया, मैंने तो गा लिया। चल डन।